हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से कारक विभक्ति। क्या लेकर आए हैं? कारक विभक्ति। इसके पहले जो हम अगली वीडियो में समास के बारे में पढ़े थे, समास के 6 पार्ट थे। कितने? 6 पार्ट थे, जिसमें से एक तत्पुरुष समास था। क्या था? एक तत्पुरुष समास था। तत्पुरुष में क्या है, उसके बहुत सारे भाग हैं जो कारक विभक्ति पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? कारक विभक्ति पर। तो उसको जानने से पहले हम क्या जानेंगे? कारक विभक्ति के बारे में। किसके बारे में? कारक विभक्ति के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम समझेंगे क्या? समास। जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास भी कई भाग होते हैं जो सारे किस पे डिपेंड होते हैं? कारक विभक्ति पे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? कारक विभक्ति जानेंगे। कारक विभक्ति क्या है? देखो, विभक्ति, कारक, चिन्ह और अर्थ, और सारे के एक एक पार्ट हैं, उसको हम समझते चलेंगे और किसका कौन सा कार्य है वो भी देखते चलेंगे। जैसे ये प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति क्या है? कर्ता। क्या है? कारक क्या है? करता है। और जो चिन्ह आता है वो ने आता है। जो चिन्ह आता है वो ने आता है। और जो इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? क्रिया को संपन्न करने वाला। जैसे राम ने श्याम को 100 रुपये दिए, तो क्या हुआ? जो क्रिया को संपन्न करता है, जैसे राम क्या करता है, वो क्रिया को संपन्न करता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? कर्ता क्या होगा? राम होगा। अगला है द्वितीय विभक्ति। क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है। कर्म में चिन्ह क्या होता है? को। क्या होता है? को। तो क्रिया से प्रभावित होने वाला। क्रिया से प्रभावित होने वाला। जैसे मुकेश ने श्याम को पुस्तक दी। मुकेश ने श्याम को पुस्तक दी, तो इसमें क्या होता है? क्रिया से प्रभावित होने वाला। जो इसका अर्थ होगा वो होगा क्रिया से प्रभावित होने वाला। अगला है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति क्या होता है? कारक जो होगा, करण कारक होगा। करण कारक में चिन्ह क्या होगा? से के द्वारा। क्या होगा? से के द्वारा। और इसका अर्थ क्या होगा? क्रिया का साधन या उपकरण, माध्यम हो या साधन हो, क्रिया का साधन या उपकरण हो। अगला है चतुर्थ विभक्ति। क्या है? अगला क्या है? चतुर्थ विभक्ति। जो कारक क्या है? संप्रदान। क्या है? संप्रदान। संप्रदान में जो चिन्ह है को या के लिए, को कामा के लिए, इसका जो अर्थ होगा जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। जैसे राम ने शिवम के लिए भोजन की व्यवस्था की। जैसे राम ने श्याम के लिए भोजन की व्यवस्था की, तो ऐसे क्या हो जाएगा? के लिए मतलब माध्यम है, कोई जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। विभक्ति है पांचवा कह रहा है कि जो कारक होगा वो अपादान होगा। अपादान से क्या होता है? से अलग होना। से अलग होना, जहां अलगाव हो। इसका अर्थ क्या है? जहां अलगाव हो। ठीक है। अगला है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति कारक क्या आता है? संबंध आता है। और संबंध का जो चिन्ह होता है वो है का, की, के, रारी, रे। क्या? का, की, के, रारी, रे। जो दो पदों का संबंध क्या कहलाता है? जो दो पदों का पारस्परिक संबंध बताता है। संबंध क्या है? काकी के रे, काकी के रारी रे। जो पदों का पारस्परिक संबंध बताता है वो किस में आता है? संबंध कारक में आता है। अगला है सप्तमी। क्या है? सप्तमी जो अधिकरण है। कारक क्या आता है? अधिकरण। और अधिकरण का जो चिन्ह होता है में पर। क्या होता है? में पर। जो क्रिया के आधार पर, इसका जो अर्थ होगा, जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराता है। किसका? जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय,
अवसर आदि का बोध कराता है, वो किस में कारक आता है, किस कारक में आता है, अधिकरण कारक में आता है। अगला है संबंध। क्या है? संबंध नहीं, संबंध नहीं, संबोधन है। नेक्स्ट क्या है? संबोधन। संबोधन में क्या होता है? हे अरे, चिन्ह क्या होगा? हे अरे, किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए जिसमें विस्मय बोधक का चिन्ह लगता है, वो क्या होता है? संबोधन कारक में आता है। कारक विभक्ति हम पढ़ चुके हैं और उसी के आधार पे तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। समास 6 प्रकार के होते हैं जो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, और उसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार, लगभग 6 प्रकार होते हैं जो कारक विभक्ति पर क्या होते हैं? डिपेंड है। किस पे आधारित है? कारक विभक्ति पर। समास क्या होता है? समास का मतलब होता है, क्या होता है? संक्षिप्त होता है, छोटा होता है, कई शब्दों से मिलकर क्या होता है? एक नए जो है सार्थक शब्द का जो निर्माण होता है वो कहलाता है समास। अब समास में एक तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का जो होता है, प्रथम पद होता है गौड़ और द्वितीय पद होता है क्या? प्रधान। क्या होता है? प्रथम पद गौड़, द्वितीय पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं जो कारक विभक्ति पर आधारित है। इसके पहले हम कारक विभक्ति पढ़ चुके हैं और उसी पर आधारित है। तो पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष क्या होता है? कर्म तत्पुरुष क्या होता है? जिस समास में क्या होता है? कर्म तत्पुरुष क्या होता है? इसमें कर्म कारक, इसमें कर्म कारक विभक्ति को का लोप होता है। किसमें? कर्म कारक विभक्ति को का लोप होता है, वो क्या होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे जिसमें को आए, जैसे गगन चुंबी। क्या है? जैसे क्या है? गगन चुंबी। गगन चुंबी ये समास है। इसकी विग्रह की बात करें तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अगला है रथ चालक। समास क्या है? रथ चालक। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? रथ को चलाने वाला। क्या? रथ को चलाने वाला। अगला है यश प्राप्त। तो यश प्राप्त का विग्रह क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त करने वाला या यश को प्राप्त। जेब कतरा। क्या है? जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ये क्या है? कर्म तत्पुरुष है जिसमें को शब्द का, को वर्ड का क्या होता है? लोप होता है। अगला है, दूसरा है जिसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। तो क्या है? करण तत्पुरुष। क्या होता है? करण तत्पुरुष। क्या है? करण तत्पुरुष में से के द्वारा होता है। करण तत्पुरुष में क्या होता है? से के द्वारा। इसमें से, इसमें करण विभक्ति से के द्वारा क्या होता है? इसमें करण विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है, तो करण तत्पुरुष कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो समास जो है करुणापूर्ण, करुणापूर्ण, तो करुणा से क्या हो जाएगा? पूर्ण। करुणा से पूर्ण। समास विग्रह क्या हो जाएगा? करुणा से पूर्ण। अगला है भयाकुल। भयाकुल क्या है? समास है। इसकी विग्रह की बात करें तो भय से आकुल। क्या? भय से आकुल, जिसमें क्या है? से का लोप हो रहा है, से का प्रयोग हो रहा है, वो किसमें होगा? करण तत्पुरुष होगा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। क्या है? शोकग्रस्त, तो शोक से ग्रस्त। अगला है सूर रचित, तो सूर द्वारा रचित। ठीक है, जिसमें से और के द्वारा का लोप होता है वो होता है करण तत्पुरुष। जैसे करुणा से पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, जिसमें से का प्रयोग हुआ, द्वारा का प्रयोग हुआ, वो क्या आया? करण तत्पुरुष में आएगा। अगला है तृतीय जो है, तीसरा जो है तृतीय तत्पुरुष जो है वो है संप्रदान तत्पुरुष। क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान तत्पुरुष के लिए का, इसमें संप्रदान विभक्ति के लिए का लोप होता है।
तो क्या कहलाता है? संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है, जिसमें के लिए का लोप होता है। किसका? के लिए का। तो अगला है, इसकी एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें तो है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, तो इसका जो विग्रह होगा प्रयोग के लिए शाला होगा। अगला है गौशाला। क्या है? गौशाला। इसकी विग्रह की बात करें तो गौ के लिए शाला हो जाएगा। अगला है परीक्षा भवन। क्या है? परीक्षा भवन। तो इसकी विग्रह की बात करें तो परीक्षा के लिए भवन। कहने का मतलब है के लिए। के लिए जिसमें आया वो क्या हुआ? संप्रदान का तत्पुरुष हुआ। के लिए जिसमें आया वो हुआ संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे है हथकड़ी। ऐसे क्या है? हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, मतलब जिसमें के लिए का प्रयोग हुआ वो संप्रदान पुरुष हुआ। अगला है जो चतुर्थ तत्पुरुष है। क्या? चतुर्थ तत्पुरुष ये होता है अपादान तत्पुरुष। क्या होता है? अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? से आए, मतलब इसमें अपादान विभक्ति से का लोप होता है, वो अपादान तत्पुरुष होता है। ठीक है। जैसे धनहीन। क्या है? धनहीन, तो धन से हीन। जैसे धनहीन, तो धन से हीन। अब से का प्रयोग हुआ, से का प्रयोग हुआ तो अपादान में आया। ऐसे है पद भ्रष्ट। पद भ्रष्ट, तो पद से भ्रष्ट, इसमें भी से का उपयोग हुआ तो क्या आया? से आया, अपादान तत्पुरुष में आया। ऐसे ऋण से मुक्त। जैसे ऋण मुक्त क्या है? समास है, तो ऋण से मुक्त क्या हुआ? इसका विग्रह हुआ तो से का प्रयोग हुआ, तब भी आया किसमें? अपादान तत्पुरुष में। जलहीन, तो इसकी विग्रह की बात करें जल से हीन, तो ये क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष से हुआ। जिसमें से का लोप होता है वो क्या होता है? अपादान तत्पुरुष होता है। अगला है पांचवा, मतलब पंचम तत्पुरुष जो होगा वो होगा संबंध तत्पुरुष। ठीक है। इसमें संबंध विभक्ति का, की, के, रारी, रे आदि का लोप होता है, वो होता है संबंध तत्पुरुष। जैसे राजपुत्र। राजपुत्र जिसमें का, की, के आए वो क्या होता है? संबंध तत्पुरुष होता है, जो संबंध बताता है एक दूसरे का, वो संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, जिसमें क्या आया? इसमें क्या आया? का आया। इसमें क्या आया? का आया। जैसे राजाज्ञा, तो राजा की आज्ञा, तो की आ गया, तब भी ये संबंध में आया। देश रक्षा, देश की रक्षा, तब भी ये संबंध में आया क्योंकि की आया। ऐसे है विद्यासागर, तो विद्या का सागर, तो विग्रह में क्या आया? विद्या का सागर। अब का जो है यहाँ पे ये संबंध तत्पुरुष में आएगा। अगला है षष्ठी तत्पुरुष, जो षष्ठी विभक्ति है जिसको बोलते हैं षष्ठी तत्पुरुष, तो ये क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष। किसमें? अधिकरण तत्पुरुष में होगा। तो अधिकरण में क्या होता है? में पर। क्या होता है? में पर। में पर में अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें अधिकरण विभक्ति में पर का लोप होता है, वो अधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे शोक मग्न। शोक मग्न, तो शोक में मग्न, में क्या आ गया आपका? अधिकरण में आ गया। ऐसे है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब पुरुषों में उत्तम, तो ये क्या आ गया? में आया, अर्थात अधिकरण तत्पुरुष में आया। ऐसे है आप बीती, तो आप बीती क्या है? आप पर बीती। पर क्या है? पर आया किसमें? अधिकरण में आया। तो आप बीती मतलब आप पर बीती, वो आया अधिकरण में आया। आनंद मग्न। आनंद मग्न का मतलब आनंद में मग्न। किसमें? आनंद में मग्न, तो क्या आया? अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें आपका में आया। ठीक है। तो ये 6 थे, 6 कंप्लीट हो गए। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, जो कारक विभक्ति पर जो है डिपेंड था, आधारित था, जिसको हम लोगों ने समझा और जान लिया। ठीक है। तो ऐसे ही